राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। अच्छा जी, हम हमेशा बात करते हैं रात के टाइम ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, दोपहर में ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। अक्सर औकात जब हम कह रहे होते हैं कि अच्छा मीठा ज़्यादा खा लिया अब तो हमें नींद ही नहीं आएगी, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं। इसके लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे कौन से खाने जो कि अगर हम खाएं तो हमारी नींद बेहतर हो सकती है, और ऐसे कौन से खाने हैं जो कि अगर हम खाएं तो हमारी नींद ख़राब हो सकती है। डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए एक अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए। और एक्सपर्ट एडवाइस की जब मैं बात करती हूँ तो आपके माइंड में कौन आ रहा है? मेरे सामने तो बैठी है, आपके माइंड में कौन आ रहा है? डॉक्टर नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। नींद पूरी की रात? नींद पूरी नहीं हो सकी, नहीं और हो शायद सकी। मैं ब्लेम करूंगी खाने को ही। तो मेरा क्योंकि किसी का कभी ध्यान जाता नहीं है इस तरह, है ना? हाँ। हम ये फोकस करते रहते हैं कि बस सोना है तो क्यों नहीं आ रही, हमें रीजंस नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि नींद और आपके खाने का डायरेक्ट लिंक है। ठीक है। और सबसे पहले 2-4 चीज़ें जिसका हमने ख्याल रखना है। पहले स्लीप ड्यूरेशन की बात करते हैं। ओके। आपकी नींद एज अ बच्चों की तो हम करते हैं 8 से 10 घंटे। ठीक है। जो बच्चे जो हैं 2 से कर लो कोई 12-14 साल तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ड्यूरेशन, और जैसे द मोमेंट हम एडल्ट्स हैं हमें एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद चाहिए। सो क्यों चाहिए? क्योंकि नींद एक वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी हील करती है फॉर द नेक्स्ट डे। देखो हमने हर अगले दिन प्लान करना होता है, वो सारा काम हमारी बॉडी कर रही होती है। ठीक है। बॉडी कर रही है और माइंड कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने नींद को किस तरीके से रिलेट किया, और हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर हमने लेट खाना खाया है तो हमें एक डिस्टर्ब स्लीप आती है। एग्जैक्टली। ठीक है। कोशिश करें रात का खाना आपका एटलीस्ट जो है 3 घंटे का फर्क होना चाहिए आपके डिनर टाइम और आपके सोने के टाइम में, क्योंकि उसमें प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्ट हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाती है, खाना अपनी पोजीशन में आ जाता है, जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एटलीस्ट वो एक जो देखो एक इंसानी सिस्टम है, एक ट्यूब है जिससे खाना नीचे जा रहा है, पेट में जा रहा है, अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रिफ्लक्स। ठीक है। आपके वो खाना आपको फील होगा कि बार बार गले में आ रहा है, फुल वाली फीलिंग, हेवी फील हो रहा होता है। सो मैं कुछ स्लाइड्स लाई थी जिसको अगर हम देखें तो हम देखें कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आइए जी स्लाइड नंबर 1 देखते हैं हम, हमारे पास क्या है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, इंतजार करते हैं, कोई कंट्रोल रूम हमें स्लाइड दिखाई जाए। हमें स्लाइड दिखाई आ गई जाए। जी। अच्छा जी, ये तो इन्होंने 5 फूड्स टू अवॉइड स्लीप चले। सबसे पहले चॉकलेट है। चॉकलेट क्या कर रही है? चॉकलेट में होती है कैफीन जो होती है वो आपकी बॉडी को अलर्ट करती है, और जब आप अलर्ट होते हैं डेफिनेटली आपकी माइंड अलर्ट होता है, तो आपकी नींद का ड्यूरेशन खराब होता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है जी टमाटर भी आपकी बॉडी को अलर्ट करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक टर्म, ज़्यादा हम टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाते, लेकिन फिर भी नॉरएपिनेफ्रीन है जो आपको अलर्ट कर देता है, तो वो आपकी स्लीप के ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है। अच्छा, तो ये जो हम रात में भी सैलेड्स खा रहे होते हैं खाने के साथ, और वो भी लेट अगर हम 10 बजे खाना खा रहे हैं, बिल्कुल तो वो टमाटर आपकी नींद को अफेक्ट उसको आपने अवॉइड करना है। डॉक्टर नौशीन, आपने चॉकलेट की बात की थी, आपने एक दफा पहले भी हमें बताया था कि जो डार्क चॉकलेट होती है वो आप खा सकते हैं, और वो वेट गेन और वेट लॉस के लिए या नींद के लिए भी ऐसे ही कि या डार्क चॉकलेट भी आपने नहीं खानी? देखो डार्क चॉकलेट में ये नहीं करी, लेकिन बहुत ज्यादा जो चॉकलेट का अमाउंट है ना, अगर मैंने डार्क चॉकलेट भी मेंशन की थी, याद है मैंने पोर्शंस बताए थे कि अब वो अपने स्क्वायर्स में आती है, तो आप 2 से 3 स्क्वायर एक टाइम पे ले सकते हैं। तो इसी तरह ये है। और ये जो बहुत से लोग हैं जो बेड में घुसने के बाद चॉकलेट खाते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन, स्नैकिंग जिसको हम कहते हैं। सो ये चीजें आपने इसका ख्याल रखना है कि ये आपको अफेक्ट करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और नेक्स्ट स्लाइड थी, अगर हम देखें, ब्रोकली ऐसी चीज है जिसमें हाई फाइबर होता है। ठीक है। वो क्या करता है कि आपकी डाइजेशन इतनी, ब्रोकली के सिर्फ नहीं, ब्रोकली नहीं है, इसमें गोभी भी है। आपने हमारी ज़बान में ये वो बादी चीज़ें हैं जो गैस की सूरत में आपको इरिटेट कर रही हैं। बट हो क्या रहा है, ब्रोकली में, गोभी में, बंद गोभी में, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फाइबर लेट खाते हैं तो फाइबर को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जब फाइबर को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा तो आप फ़ौरन से लेट गए तो वो और स्लो प्रोसेस होगा, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती रहेगी। ठीक है। इसी तरह इसमें एक और है जिसमें आपको लिखा हुआ है जी हार्ट बर्न होता है मिर्चें खाने से। और आप चाहे जो भी है, आपको अगर रिफ्लक्स नहीं भी है और आपका अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली ग़िज़ा खाएंगे तो वो आपको तंग करेगा, क्योंकि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, और आपको बार बार रात को उठ के पानी पीना है, और सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको तंग कर सकती हैं। अच्छा, वो ये भी नहीं कि रात के टाइम की बात हो रही है सिर्फ, वैसे भी मिर्चें कम से कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो तो पूरा दिन ही होता रहता है ना आपकी बॉडी। बिल्कुल। और
इसमें जहाँ मिर्चों की बात करें ना, जैसे बीन नमक, कच्चा नमक से मेरी मुराद है जो हम सैलेड के ऊपर अपने हमें खाने में कम लग रहा है, वो क्या करता है, वो बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करता है और आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। और डिहाइड्रेशन, अगर आप डिहाइड्रेटेड है, अगेन आपका स्लीप ड्यूरेशन जो है वो अफेक्ट होना शुरू होगा। हम एक और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जी। देखें जी, फैटी फूड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई। फैटी फूड से क्या मेरी मुराद है, तले हुए खाने। तले हुए जो खाने हैं जैसे जिसमें चीज़ ज़्यादा है, अगेन स्नैकिंग, हम स्नैकिंग हल्की नहीं करते हैं, हमें पिज्ज़ा चाहिए होता है और हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इसमें थोड़ा सा ये है कि जो चीज़ है ना वो एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करती है, टायरमीन, और वो आपकी ना बॉडी को अलर्ट, फ्राइट एंड फ्लाइट मोड में लेके जाता है। सही, फ्लाइट एंड फ्लाइट आपने अक्सर सुना होगा। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड, आपके ब्रेन अलर्ट होता है और वो जो नींद ना आने वाली सूरत होती है उसमें आप चले जाते हैं, वो आपको अफेक्ट करना शुरू करता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका क्या है, एक और चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा रोशनी को अवॉइड करें। सही, डार्क रूम करके सोएं। हाँ, बहुत नहीं होता है ना, वो लोग बहुत ज्यादा टीवी स्क्रीन देखते दे वांट टू गो टू स्लीप। दैट वो क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपने अक्सर, अब तो उसकी कैप्सूल भी मिलने शुरू हो गए, सारी चीजें, कि नेचुरल बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो आपको एक पीसफुल स्लीप में लेके जाता है। सही। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं और उसके बाद वो स्क्रीन जितनी देर लाइट आपकी आंखों में पड़ती रहेगी, मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस होगा और आपकी नायनियस जो स्लीप का पैटर्न है वो अफेक्ट होता रहेगा। कुछ लोग ओवरनाइट जागते रहते हैं, कुछ को इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया एक ऐसी चीज़ है जिसमें रात को नींद आना मुश्किल एक मरहला होता है। तो आप ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ करके देखें, जहाँ पे आपकी वो है ना आपको अफेक्ट करेंगी कि आप आपकी स्लीप के पैटर्न को अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्या खाया जा सकता है जिससे नींद बेहतर आ सकती है। तो उसके लिए भी हम स्लाइड्स कुछ लेके आए हैं। देखें जी, बेस्ट फूड्स फॉर स्लीप। बादाम, हम जैसे बात करें, कीवी है, आपके पास दूध है, विटामिन डी है, हनी है, और क्या कहते हैं आपके पास कैमोमाइल टी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अच्छी नींद दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो केला है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें जो है रात को एक साथ आपने रात को बैठ के खा ली, लेकिन ये है चुकंदर है, केला है, आपके पास जी अगर आप देखें एवोकाडो नज़र आ रहा है, आपके पास हनी है, ये वो सारी, हनी यानी कि शहद है, आपके पास अच्छा सा हेल्दी कार्ब्स का मतलब है कि वो चीज़ें ब्राउन्स में जो होती है ना, वो जो आपको अच्छी स्लीप दे सकती हैं। इसके अलावा वी हैव अनदर स्लाइड, विटामिन डी। अच्छा जी, विटामिन डी का आपने नाम सुना होगा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा क्योंकि वो नींद के लिए भी जरूरी है। हमेशा हम हड्डियों की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, बिकॉज हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि अच्छा इसकी कमी हो जाए तो आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन नींद भी इससे बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। विटामिन डी का जो है आपके स्लीप पैटर्न के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो तो बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी अफेक्ट होती है। आपने देखा होगा बहुत सी दफ़ा अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स हो रहे होते हैं, यानी कि सर में बार बार दर्द हो रहा होता है और आपको पता चलता है आपके विटामिन डी लेवल्स अलार्मिंग हद तक लो है। ठीक है, और विटामिन डी, और अभी एक रिसर्च भी चल रही है, अभी डेवलप नहीं हुआ, ये जो मैंने मेलाटोनिन की बात की ना, जो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन है, वो और विटामिन डी मिल के आपके बेहतर स्लीप को आपको लेके जाते हैं। ठीक है, और विटामिन डी क्या करता है कि शाम में दिन में जो है वो उसके लेवल्स को लो ले जाता है। मिलाट तो आप जागते हैं, आप अलर्ट रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विटामिन, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं है तो रात को जब आंखें बंद करते हो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है तो आपकी बेहतर स्लीप होना शुरू होती है। तो अगर आप रेस्टलेस स्लीप का शिकार हैं तो आप ज़रूर चेक करें अपने विटामिन डी लेवल्स को, देखें कि आपकी नींद क्यों अफेक्ट हो रही है। अच्छा साहब, मल्टीविटामिन सुबह लेनी चाहिए, रात में लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है कि लोग सोने से पहले भी ले रहे होते हैं, नींद अच्छी आ जाए, या फिर मल्टीविटामिन, तो ये इससे भी क्या स्लीप साइकिल आपका इफेक्ट होता है? नॉट एग्जैक्टली, बट मल्टीविटामिन लेने का बेस्ट टाइम ये है कि आप दिन के टाइम में लें उसको, और खाली पेट नहीं लेना। आप किसी भी मील के बाद ले सकते हैं, और बहुत तली हुई और इन चीज़ों के साथ आपने नहीं लेना। हैवी मिल्क वगैरह के साथ, पानी के साथ इज़ द बेस्ट थिंग टू टेक। जहाँ हम इतनी बातें कर रहे हैं वहाँ पे एक तो मैंने बताया अपने अपना वेल हाइड्रेटेड रखना है, आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक ब्लड सर्कुलेशन आपकी करती है, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हम इस वक्त नींद के गिर्द घूम रहे हैं ना। खाना तो हमने देख लिया कि हमने हेल्दी चीज़ें खानी है, हल्की ग़िज़ा खानी है, 3 से 4 घंटे का फ़र्क रखना है। इसके अलावा वॉक जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी, वो भी आपकी एक अच्छी
अच्छी स्लीप की तरफ आपको लेके जाती है। ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं ये जो स्क्रीन टाइम है वो आपने कम करना है। बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये आपने करना है। हाँ करना। देखो जिनको कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, चाहे वो कुछ करे द मोमेंट वो बिस्तर पे लेटते हैं और वो सो जाते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन लोग, वो वाले लोग हैं जो कुछ भी खा लेते हैं मोटे नहीं होते। मोटे नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा क्योंकि अब पता है सबीन, हमारे ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो रात को अपने बेड को एलिवेट करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना कॉन्स्टेंटली रिफ्लक्स कर रहा है। अच्छा। यस। तो वो ये होता है कि आपकी जब अपराइट, आपका हेड एंड इधर है, आपकी ये बॉडी स्लांटिंग पोजीशन है। ठीक है। सो ये चीज़ें जब हम एज अ डॉक्टर देखते हैं तो फिर हमें बताना पड़ता है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने खाने में से निकालनी है ताकि आपको बेहतर फील होना शुरू हो। क्योंकि रात की नींद और पुरसकून नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब अब एक और सवाल आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग में भी उनको ये टॉपिक इतना सीरियस नहीं लग रहा होगा क्योंकि आदत है उनको रात में जागने की, वो अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं, बुरी रूटीन, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनको इंसोम्निया, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक बुरी रूटीन का शौक किया जाग रहे हो, कहते हैं ओके जी आई एम अ नाइट पर्सन, यू नो वो वाली चीज़ होती है। अब जो नींद अगर आप कम कर रहे हैं, कुछ लोगों की 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद या 4 घंटे की नींद, मतलब जिससे आपने 5 से 6 घंटे की बात की, उससे कम नींद है, उससे उनकी बॉडी पे या उनके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले तो आपकी नेक्स्ट डे ओवरऑल एक्टिविटी इफेक्ट होगी। ठीक है। आपकी आंखें सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन इफेक्ट होना शुरू होगी। उसके बाद आपका ना लैक ऑफ फोकस, और आपका लैक ऑफ फोकस जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ काम में लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ड्राइव करते हुए ये सारी चीजें जो इफेक्ट होना शुरू होती हैं। और बॉडी जल्दी एज करना शुरू करती है। हमेशा कहते हैं कि इस जिस्म का ख्याल रखो बिकॉज ये वो चीज़ है जिसने पहले दिन से आखिरी दिन तक आपके साथ रहना है। Exactly. ठीक है। सो अगर आप इसकी माइंड हीलिंग नहीं करेंगे, आप इसको रेस्ट नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए आगे चल के अच्छा परफॉर्म जान है तो जहान है और जान के लिए देन टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट अल्लाह ताला हैज गिवन अस। तो ये वो सारी चीजें जो इफेक्ट करती हैं और आपकी पुअर परफॉर्मेंस है। एंड दिस गोज सेम फॉर द किड्स आल्सो। जो बच्चे सुबह रात को लेट सोते हैं, सुबह वो स्कूल में पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। सो रहे होते हैं, उनका तो फोकस ही नहीं होता, दिल ही नहीं कर रहा होता उनका कि वो पढ़ाई में तवज्जो दें। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। तो आपने इन चीजों का भी खास ख्याल रखना है। बच्चों की डाइट में भी कोशिश करें कि रात को लेट नाइट उनको हैवी डाइट ना दें। हैवी डाइट से मतलब ये नहीं कि उनको भी डाइटरी लेकिन वो जो चीज और जो बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, अनहेल्दी स्नैक्स मत दें बिल्कुल भी। बच्चे का दिल कर रहा है नहीं मैंने ये खाना नहीं खाना, तो आप उसको फ्राइज बना के दे रहे हैं रात के टाइम। इस तरह की चीज़ों के हम अमूमन कह रहे हैं बच्चे का एज अ मदर हमारी कोशिश होती है बच्चा कुछ ना कुछ खा ले, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है ना वो आपके लिए जरा नुकसानदेह हो सकता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, बहुत मजे का हमारा सेगमेंट था आज का। आई होप कि सबको सीरियस लगे ये टॉपिक, क्योंकि लोगों को सीरियस नहीं लग रहा तो कि नींद ही है कोई बात नहीं, दिन में सो जाएंगे शाम में सो, लेकिन रात की नींद जितनी बड़ी नेमत है और किस तरह से वो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। एंड यू नो व्हाट, रात सोने के लिए तो अल्लाह ताला के सिस्टम को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। जब आप करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अच्छा हम बढ़ेंगे अब सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब जिसमें डॉक्टर नौशीन हमारे साथ देंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी आज की पिक्चर्स की जानिब। सबसे पहले हमें मोइज ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। वाह जी, अरे वाह क्या बात है। ये हमारे, अच्छा ये तो मैं सोची थी जानी पहचानी तस्वीर लग रही है और वो आसमान हमें ज़्यादा लग रहा था। ये हमारे पीटीवी होम सेंटर की पिक्चर है। वाह जी वाह। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या कोई बारिश हुई होगी ज्यादा इस टाइम पे, है ना? हाँ सही बात है। सही मंजर कैप्चर किया। ये देखिए जी वो तमाम लोग जो हमें कह रहे होते हैं कि आप लोग कहाँ से प्रोग्राम करते हैं, पीटीवी होम इस्लामाबाद सेंटर कैसा दिखता है। तो अभी आपने पिक्चर्स देख ली कि हमारा जो पीटीवी होम है वो किस तरह से दिख रहा होता है, किस मौसम में कैसी पिक्चर होती है, साथ साथ हम आपको दिखाते भी रहते हैं। मोइज थैंक यू सो मच। तलहा सलीम ने ओकाड़ा से याद किया, आइए देखते हैं जी। अरे वाह वाह भाई वाह। ये है क्या है डॉक्टर नौशीन बताएं। जी अमरूद है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, अमरूद है ये। डॉक्टर नौशीन ने कहा अमरूद है। अमरूद ही है और ये गुलाब है। ये गुलाब है। आप बस बताती जाए, मैं रिपीट करती जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा बताएंगी बस, ये इम्तिहान होता है मेरा। थैंक यू सो मच तलहा। दानी ने हमें मंडी बाहुद्दीन से याद किया, ये देखते हैं जी क्या भेजा है हमें दानी ने। अरे वाह ये तो मुझे सनराइज लग रहा है। सनराइज और साथ में मुझे ये गेंदे का फूल लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है? ये बस फूल लग रहा है। देखा नहीं, ये तो सूरजमुखी निकला। अब मैं बहुत सेफ साइड पे चलती हूँ, आपको पता है। ये तो सूरजमुखी का लगा। अरे वाह वेरी नाइस, जबरदस्त।
क्या बात है जी। इनका फोकस सुबह सुबह उठ के ना, उनको वो खूबसूरत लगा फूलों ने, कहीं डिफरेंट एंगल्स से इन फूलों की तस्वीरें वैसे भेज रहे सभी जिनको शौक होता है, जैसे मैंने भी कुछ प्लांट्स उगाए हैं, तो सबसे पहले सुबह मैं उठ के देखती हूँ कि इनमें से किसमें फूल निकला है। तो वो बड़ी एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट कि होती है खुद कि से हाँ, बीज बोया था और उसके yes, बाद yes, किस तरह से वो ग्रो बिल्कुल, कर रहा है, तो इट्स बिल्कुल, लाइक अ बेबी, राइट? इट्स लाइक अ बेबी, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच दानी। अच्छा, अक्सर असद ने हमें सवाबी से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। अरे वाह जी, जो हम आर्ट वर्क की बात कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाया जा रहा होता है। वेलकम, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत ड्राइंग है ये। अरे वाह, मेरे ख्याल में इस पे राइजिंग पाकिस्तान लिखा जा सकता है। साइड पे जो जगह है ना, वहाँ पर प्यारा सा राइजिंग पाकिस्तान लिख देते हैं। वाह भाई वाह, बचपन की याद है। ये ड्राइंग, ये सीनरी ऐसी है जो सबको याद है, सबने बचपन में पहाड़ बनाने आगे थे। पहाड़ बनाना बड़े आसान थे ना, इजी होता था। हर घर के पीछे बना लेते थे, क्योंकि हमें कुछ और आता ही नहीं था। ये हम नहीं रिवील कर रहे, मुझे तो शौक है। लास्ट याद है, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम में मेंशन किया था, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं ये ड्राइंग और स्केचिंग सीखूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अब आपने टाइम निकालना है अपने लिए, ठीक है? हम सबको बता रहे होते हैं और वो कहेंगे खुद ये सारे जो होस्ट है ना आराम से बैठे हुए होते हैं। अच्छा जी, आप ज़रा मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमें माविया ने कराची से याद किया है। माविया कहती हैं कि राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम वो है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने इससे सीखी वो है टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को किस तरह से आप मैनेज करके चल सकते हैं। अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो हर काम वक्त पर होगा। सबसे बढ़कर सुबह का नाश्ता हम वक्त पर कर सकेंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम दिन के 11 या 10 बजे उठेंगे तो डेफिनेटली नाश्ता लेट हो जाएगा, और फिर हम लंच भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर लंच हमारा स्किप हो जाएगा। तो जहाँ पर हम 3 टाइम की मील की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम 1 टाइम या 2 टाइम का खाना खा रहे होंगे। इसलिए बुध से बेहतर डॉक्टर नौशीन बता सकती हैं यहाँ पे कितने नुकसान आते हैं। बिल्कुल से, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात उन्होंने मेंशन की। आपको रूटीन जरूरी है, बिल्कुल रूटीन बहुत ज़रूरी है। और फिर बात कर रहे होते हैं, अच्छा जी हैवी हो रहा है, खाने का दिल नहीं कर रहा, और फिर दिन में जब खाएंगे तो डेफिनेटली रात तक जो है वो लेट नाइट ही भूख लगेगी जाके। अच्छा जी, अलीना ने मरी से याद किया है। अलीना कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सभी राइजिंग पाकिस्तान टीम को मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम अलीना। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका और आपकी तमाम टीम को सलाम है जो इतनी मेहनत से हमारे लिए प्रोग्राम से जाकर लाती है, लेकिन इसके साथ में उन लोगों के बारे में भी कहना चाहूँगी जो बाकायदगी से राइजिंग पाकिस्तान देखते हैं और अपने पैगाम को इस प्रोग्राम में भेजते हैं। बिल्कुल, वो ये कहती है कि और फीडबैक देते रहते हैं, तो सब लोग इसी तरह से फीडबैक देते रहें, क्योंकि हमारी टीम वाकई बहुत मेहनत करती है। इसका सबूत डॉक्टर नौशीन दे सकती हैं, गवाही दे सकती हैं बैठ के कि कितनी कितनी देर तक आप लोग एक एक स्लाइड को बिल्कुल कहते हैं ना कि रीचेक कर रहे होते हैं, रिकन्फर्म कर रहे होते हैं कि कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, और वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा ने सरगोदा से याद किया है। सारा कहती है राइजिंग पाकिस्तान के सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं। क्या बच्चे, क्या गेस्ट सेगमेंट, सभी कमाल के होते हैं। यकीनन बहुत मेहनत और तैयारी के साथ आते होंगे सब, और इतनी ही टैलेंटेड आपकी जो कैमरा टीम है उसको भी सलाम। बिल्कुल जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। और वही बात जो हम अभी कर रहे थे उसको वैलिडेट किया उन्होंने। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे और इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजी। अब हमारे पास कंट्रोल रूम क्या है, हमारे पास बुक रिव्यू सेगमेंट है या फिर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? हमारे पास जनाब बुक रिव्यू सेगमेंट है। शाहरुख नदीम की तरफ हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं कराची, और देखते हैं कि आज शाहरुख नदीम हमें किस बुक पे रिव्यू देंगे। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हमारी जिंदगी की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इंटरनेशनल वेकेशंस, महंगे कपड़े, घड़ी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम लोग इन सब चीजों की ख्वाहिश क्यों करते हैं? इवेंचुअली ये सब ख्वाहिशात होती है हम लोगों को खुश रखने के लिए। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑलवेज। इसी हैप्पीनेस के मौजू के ऊपर एक कमाल के फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल ने 1930 में कमाल की किताब लिखी थी जिसका टाइटल है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, इट इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन माय लाइफ। बर्ट्रैंड रसल इज एब्सोल्यूट क्लास। बहुत ही हाई इंटेलेक्ट का बंदा था। ही वॉज एन एब्सोल्यूट स्कॉलर। इस किताब की खास बात यह है कि ना सिर्फ बर्ट्रैंड रसल इस किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में हमें यह बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से खुश रह सकते हैं, बल्कि वो उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग, पीपल इन मेजॉरिटी, स्टे अनहैप्पी। जैसे कि अक्सर लोग जेलेसी का शिकार रहते हैं, कंपटीशन में घिरे रहते हैं, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन का शिकार होते हैं, यानी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी रीजन है जो लोगों को नाखुश रखती है सारी उम्र, उसको कहते हैं बायरॉनिक अनहैप्पीनेस। ये बड़ा ही प्रोफाउंड,
बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में एक मीनिंगलेस, एक पर्पसलेस, एक बेमानी की जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं और इसी बेमानी जिंदगी होने की वजह से वो पूरी जिंदगी नाखुश रहते हैं। याद रखें, हम लोग अक्सर इस बात का गुमान करते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ जिसमें हमारे पास दुनिया की हर आसाइश है वो एक हैप्पी लाइफ है। हैप्पी लाइफ दोस्तों वो होती है जिस लाइफ में एक स्ट्रगल होती है टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव आइडियल। उस स्ट्रगल की परसूट में हम लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो वाकई पूरी जिंदगी खुश रहते हैं। इसके अलावा वो इस किताब में ये बताते हैं कि वो लोग जिनके फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, जिनके अपने माँ बाप के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, और जो लोग अपने पैशन को अपना जरिया आमदन बना लेते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। सो इफ यू आर सीकिंग हैप्पीनेस इन लाइफ, बर्ट्रैंड रसल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है शफीकुर रहमान साहब की परवाज। शफीक साहब को मैंने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है एंड आई कैन टेल यू ऑनेस्टली कि मुझे उनके अल्फाज से, उनकी किताबों से प्यार हो गया है। इसकी वजह यह है कि उनकी किताबों में इतनी सादा जबान होती है, उनकी लिखाई इतनी जानदार होती है कि पढ़ने वाला बहुत एंजॉय करता है। और जब वो उस सादगी के साथ उसमें तंजो मिजा का इजाफा करते हैं तो फिर तो पढ़ने का लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। परवाज में भी हमेशा की तरह शफीकुर रहमान ने छोटी छोटी कहानियां शामिल की हैं, जिसमें से मेरी कुछ फेवरेट है। एक दफा का जिक्र है, तकिया कलाम, शैतान की खाला जान और किस्सा हातम ताई बेतस्वीर। इस किताब की एक कहानी से मैं एक पैरा जरूर पढ़ना चाहूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि शफीकुर रहमान की लिखाई कितनी जबरदस्त है। वो लिखते हैं कि किसी ने कहा है, गालिबन शेक्सपियर ने, क्योंकि अमूमन वही कहा करता है कि मुझे किसी शख्स के दोस्त दिखा दो और मैं बता दूंगा कि वो शख्स कितने पानी में है। एक और साहब ने फरमाया है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कोई शख्स किस फिल्म कंपनी की फिल्में पसंद करता है और मैं फौरन बता दूंगा कि वो शख्स कैसा है। कई हजरात दावा करते हैं कि वो टाई की गिरा, जूतों के साइज और मूंछों की लंबाई देखते ही सब कुछ बता देंगे। ये सब कुछ बजा सही, लेकिन भला इस कदर मेहनत की क्या जरूरत है? आप इतनी छानबीन काहे को करते हैं कि नाप लेते फिरें या इसके दोस्तों के पीछे खुफिया पुलिस की तरह फिरें? आप महज चंद मिनट खामोशी से इस शख्स का मुतालिया कीजिए और वो खुद सब कुछ बता देगा। कितनी गहरी बात और इतनी सादा जबान। ये है शफीकुर रहमान की कला। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आपने हमें इतनी अच्छी किताबें रिकमेंड की। अब आपको हम लेकर चलेंगे कराची। जिस तरह से कुछ रिकॉर्डेड सेगमेंट्स हैं जो कि हम डिफरेंट शहरों में रिकॉर्ड करते हैं ताकि उन तमाम आर्टिस्ट से, उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकें हम सब। तो कराची में कुछ सेगमेंट्स रिकॉर्ड हुए थे, उसमें से दी लेजेंडरी शमीम हिलाली से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। बड़े मज़े की उनसे बातें हुई। सोशल वर्क उन्होंने किया है, किस तरह से किया है, डेवलपमेंट सेक्टर को उन्होंने किस तरह से सर्व किया और उसके बाद एक्टिंग में वो किस तरह से आई हैं, वर्क लाइफ और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको किस तरह से मैनेज करती है। इतनी सारी बातें, क्योंकि उनसे इतनी गपशप हुई थी, सारी बातें मेरे सामने नहीं, मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगी। इसके लिए आपको चलकर हमारा कराची का ये रिकॉर्डेड सेगमेंट देखना पड़ेगा। तो आइए मिलकर देखते हैं।